नया साल आने से पहले वह कौन कौन सी चीजें हैं जिसको घर से बाहर निकाल देनी चाहिए, जिससे घर में खुशहाली आए, परिवार में खुशहाली आए और धन दौलत की घर में बरसात हो। दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं, तो चलिए बिना देरी किए बताते हैं वो सारी बातें। टूटे हुए किसी भी तरह के बर्तन आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों कई बार हम अपने घर में ऐसे बर्तनों को भी इस्तेमाल करते हैं जो थोड़े बहुत चटके हुए होते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि यदि घर में टूटे या चटका बर्तन हो तो खाना बनाने या फिर उनको खाने के लिए इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में ऐसे बर्तन हैं तो तुरंत इसको बाहर कर दीजिए। बेकार के चप्पल, कपड़े, जूते, ये सब चीजें भी नया साल आने से पहले आपको घर से निकालकर फेंक देना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि हम एक के बाद एक कपड़े, जूते, चप्पल खरीदते जाते हैं और इसका बहुत सारा ढेर आपके घरों में लग जाता है। यदि आपके घर में ऐसे कपड़े, जूते हैं जो अच्छी अवस्था में हैं और पहनने लायक है, लेकिन आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें आप किसी जरूरतमंद गरीब को दे सकते हैं। जो जूते और कपड़े खराब हैं उन्हें किसी काम में ले लें या घर से बाहर आपको इनको फेंक देनी चाहिए। इन सारी बेकार चीजों को घर से अगर आप निकाल फेंकते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है और आपको धन हानि का भी सामना नहीं करना पड़ता है। खंडित मूर्तियां, जी हाँ दोस्तों, खंडित किसी भी तरह की मूर्ति आपको अपने घरों में नहीं रखना चाहिए। घर में साज सजा के लिए रखी मूर्तियां या पूजा स्थान पर रखी भगवान की प्रतिमाएं यदि कहीं से भी खंडित हो तो उन्हें घर में आपको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र कहता है कि खंडित चीजों से घर में नकारात्मकता बढ़ती है। इससे आपको समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नव वर्ष से पहले इन सभी प्रतिमाओं को किसी नदी में प्रवाहित आपको कर देना चाहिए या फिर किसी पवित्र स्थान पर रखवा देनी चाहिए। दोस्तों टूटा हुआ या चटका हुआ कांच भी आपको घरों में नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर में खिड़की, दरवाजे, ये सब चीजें कांच का है और कहीं से टूटा या चटका है तो उसे तुरंत आपको घर से बाहर फेंक देना चाहिए। घर में किसी भी तरह से टूटा हुआ कांच नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर में रखा हुआ आईना चटक गया है या टूट गया है तो उसमें चेहरा आपको भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। माना जाता है कि इससे दुर्भाग्य आता है। इसलिए यदि किसी भी तरह से आपके घर में टूटा हुआ शीशा है तो उसे तुरंत निकाल कर बाहर फेंक दें। टूटा हुआ फर्नीचर, यदि घर में रखा फर्नीचर पुराना होने की वजह से टूटने लगा है या फिर टूट गया है तो उसे आपको बदल लेना चाहिए। यदि आपका फर्नीचर नहीं बदलना चाहते हैं तो उसे रिपेयर करवा लेनी चाहिए। माना जाता है कि टूटे फर्नीचर की वजह से परिवार में कलह बढ़ती है। दोस्तों अगर आपका यह फर्नीचर बिल्कुल खराब कंडीशन में है तो इसे आपको अपने घर से निकालकर फेंक देनी चाहिए। खराब घड़ी और ताले, घड़ी समय की सूचक होता है और निरंतर चलती रहती है। इसलिए वास्तु में घड़ी को प्रगति और निरंतर आगे बढ़ने से जोड़कर देखा जाता है। यदि आपके घर में टूटी हुई या बंद पड़ी घड़ी हो तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है और आपको आर्थिक तंगी व तरक्की में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से घर में बंद पड़े ताले को या तो सही आपको करवा लेनी चाहिए, नहीं तो घर से बाहर इसको निकाल कर फेंक देनी चाहिए। माना जाता है कि किसी बंद ताले की तरह आपकी किस्मत भी ताले की तरह बंद हो जाता है। खराब इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, जी हाँ दोस्तों, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान भी आपको अपने घर से निकाल कर फेंक देना चाहिए। कई बार हमारे घर में खराब चार्जर, मोबाइल, इस तरह की बहुत सारी चीजें पड़ी रहती है और हम इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में खराब पड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीजों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, जिसके कारण आपको आर्थिक तंगी समेत कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको नए साल से पहले इन चीजों को अपने घर से बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए। घर का मुख्य दरवाजा अगर टूटा हो तो उसे भी ठीक आपको करवा लेनी चाहिए। किसी भी तरह का टूटा फर्नीचर घर के अंदर आपको नहीं रखना चाहिए। इससे आपके भविष्य पर नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपके घर में टूटा हुआ पलंग या खाट रखा हुआ है तो आप उसे या तो सही करवा लीजिए या नए साल से पहले उसे घर से बाहर कर दीजिए। मान्यता है कि घर में टूटी हुई पलंग होने से आपके वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न हो सकता है। इसी तरह से आपको पूजा घर में किसी भी तरह के अगर कोई सामान टूटा हुआ हो, पूजा संबंधित कोई थाली या फिर कोई भी चीज पूजा से संबंधित टूटी हुई हो तो आप उसको या तो बदलवा लीजिए या फिर अपने घर से बाहर कर दीजिए।
तो आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।